Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ पबजी मोबाइल। तो जैसे कि ना आपने पहले जो इंट्रो देखा था, तो भाई उसको बनाने में 1.5 मिनट की वो मतलब वीडियो है भाई, उसको बनाने में कम से कम 2 घंटे लगे। तो भाई उसके लिए तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया हो तो आ चुके थे मिलिट्री बेस और ऊपर एक बंदा कैंप मार रहा था। ठीक है, तो मैंने पहले का पार्ट पूरा कट कर दिया क्योंकि कोई फायदा नहीं था। और देखो तो मैं प्री फायर देते हुए घुसा और निपटा दिया। और इसके पास भी काफ़ी अच्छी गन्स थी, मतलब स्कारल थी और एक SLR थी। और अभी भी उधर फाइट हो रही है, तो अभी बस हीलिंग करके चलते हैं उधर। और भाई इस कैंपर के लिए भी एक लाइक ठोक देना भाई, क्या कैंप मारा था इसने। अगर मैं प्री फायर नहीं देता तो मैं तो गया। तो इस कैंपर की मतलब कैंपर कह रहा हूँ, इस बंदे की क्रेट से कुछ उठाता हूँ और निकल लेता हूँ। सामने मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, तो स्कारल का स्प्रे देके उसे नॉक कर देता हूँ। और फिर एक नेट भी डालने वाला था, तब तक टाइमिंग मेरी गलत हो गई। और जब तक मैं दूसरा नेट डाला तब तक वो शायद पीछे जा चुका था। तो अब डायरेक्ट रश मारेंगे उस पर। और मैं पहले यहाँ से टिप भी लेता हूँ क्योंकि मुझे फुट से पा रहे थे। और पर कोई नहीं, चलो डायरेक्ट घुसते हैं। और जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे एक बंदा स्पॉट होता है इस कमरे में जाता हुआ। मैं प्री फायर देता हूँ पर लगती नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ से एक नेट करके मार दूँ उसे। और तब तक वो पीछे जा चुका था। और तो नेट से उसे कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं, तो मैं डायरेक्ट आता हूँ यहाँ पे, पर उठा नहीं है। तो यहाँ था तो डायरेक्ट फिनिश मारते हैं। पर ये वो बंदा नहीं था जिसके लिए मैं आया था यहाँ पे, तो वो लोग अभी भी जिंदा हैं। और देखिए क्या फील्डिंग से जाएँ वो लोग मेरे लिए, ये देखिए। और मैं थोड़ा फ्री फायर देता हूँ कि आ जाए, एक गोली हिट हो जाए, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तभी उस बंदे ने एक नेट की पिन खींची, तो मैं हील किया और थोड़ा सा पीछे आया और टपका दिया इन्हें। भाई ये नेट पूरा कूद करके देखता, और अगर आता नेट हो जाता और इसका बंदा भी डायरेक्ट आ जाता है तो मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। पर फायर में ये भी आ जाता है, स्प्रे में, तो ले लेते हैं इसे भी। और यहाँ पे पूरा मामला साफ़ हो चुका है, पर अभी भी किसी के मतलब घिसटने की आवाज़ मुझे नीचे आ रही थी, तो मैं थोड़ा स्पॉट करता हूँ और थोड़ी एमओ उठा लें, नहीं तो भाई पता चला कि बीच फाइट में एमओ ख़त्म हो जाए तो भाई एल लग जाएंगे अपने। और यहाँ पे अपने पे फ्लेयर भी थी एक, पर वो आवाज़ मुझे फिर से आती है घिसटने की, तो मैं फिर थोड़ा सा स्काउट करने लगता हूँ कि कहाँ है वो बंदा। और बंदा मुझे नीचे लेटा हुआ दिखता है, ये देखिए दिखा। भाई पता नहीं इस बंदे के क्या विचार थे, ये पता नहीं क्यों नीचे लेटा था। तो फिनिश करते हैं इसे भी, शायद आखिरी बच रहा था अपने स्क्वाड का। और एक और फुट से पाने लगता है मुझे, तो मैं इसे स्काउट करने लगता हूँ कि ये कहाँ है, पर ये मुझे मिलता नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि निकला जाए जोन में। अब मैं नीचे आता हूँ, पर फिर से मुझे फुट से पाता है, तो मैं सोच लेता हूँ कि अभी से तो मार के ही जाऊँगा जोन में, पर वो मुझे दिख नहीं रहा था।
मैं फिर ऊपर आता हूँ ताकि वो मतलब क्रेट वोट तो लूटने नहीं आए, तो देखता हूँ कि कोई नहीं है ऊपर, तो हम निकलते हैं। पर फुटस्टेप अभी भी आ रहे थे, मतलब बंदा अपने आस ही पास है। तो मैं इस वाले घर में आता हूँ देखने की यहाँ पे तो एक कैंप मारा है, तो पर यहाँ भी नहीं मिलता मुझे। और जोन भी शुरू हो गया था, तो मैं सोचता हूँ कि हीलिंग करके फुल बूस्ट करके जोन में निकलते हैं और उसे पीछे से मार देंगे अगर वो आएगा जोन में। तो मैं यही स्ट्रेटजी बनाता हूँ कि मतलब जोन में निकलते हैं और पीछे से आएगा तो मार दूंगा। तो मैं निकलता हूँ जोन में। और भाई मिलिट्री की यही बेकार बात होती है यार, मिलिट्री आओ तो किल अच्छी खासी मिलते हैं, लूट भी अच्छी खासी मिलती है, पर गाड़ी नहीं मिलती। तो मैं गाड़ी स्पॉट करने लगता हूँ इधर उधर देख के, और उस बंदे के भी देखता हूँ कि अगर वो जोन में आ रहा हो। तो मैं थोड़ा देर यहाँ पे वेट करता हूँ और फिर निकलते हैं जोन के लिए। भाई जिसको जिसको पहले की जो मतलब स्टार्टिंग की वीडियो थी, एडिटिंग बहुत यार मेहनत लगी है, तो उसके लिए लाइक करना। और मुझे ये बंदा यहाँ पे दिखता है तो मैं इसे M24 का एक चाटा देता हूँ, पर कुछ होता नहीं उससे। और यहाँ पे एक बॉट भैया भी प्रकट हो जाते हैं, मतलब इन्हें पहले निपटाते हैं। अब बॉट भैया जा चुके थे और पीछे वाला बंदा बच रहा था, तो फिर उसे एक M24 का चाटा पड़ता है, पर उससे भी कुछ नहीं होता उसे। तो मैं सोचता हूँ कि पहले BRDM अपनी मंगवा लेते हैं, क्योंकि गाड़ी उड़ी तो थी नहीं, पर जोन में भी जाना था और जोन काफ़ी दूर था अपने से। तो मैं इस बॉट की क्रेट चेक करता हूँ कि हीलिंग वूलिंग हो तो कुछ हो जाए काम, और इस बंदे पे डायरेक्ट रश मारना पड़ेगा। तो मैं सीधे से आता हूँ और ये बंदा भाग रहा था, तो निपटा देते हैं इसे स्कारल के स्प्रे में। और इस बंदे की क्रेट चेक करने जाता हूँ कि क्या पता हीलिंग वूलिंग हो, अपने को सहारा मिल जाए, जोन के बाहर ही हूँ मैं। तो इस बंदे की क्रेट में कुछ था नहीं, तो एमओ उठा लेता हूँ मैं 5 की थोड़ी सी, क्योंकि अपने पास दूसरी गन तो स्नाइपर है और जो भी करना है स्कारल से ही करना है, तो एमओ कम नहीं होनी चाहिए। आप भी ये स्ट्रेटजी अपना सकते हो, अगर आप एक स्नाइपर लेके चलते हो तो मतलब जो प्राइमरी गन होती है आपकी, उसकी एमओ काफ़ी रखा करो। और अपनी BRDM आ चुकी थी, तो इसे लेके निकलते हैं जोन में डायरेक्ट। और भाई एक बात बता दे रहा हूँ मैं, जैसे ड्रॉप के नीचे कई लोग आ जाते हैं लूटने के लिए जल्दी, तो भाई BRDM के नीचे ना आया करो, क्योंकि BRDM डायरेक्ट किल करती है और नॉक भी नहीं करती, BRDM डायरेक्ट किल करती है। और तो निकलते हैं जोन में। भाई BRDM ठीक ठाक गाड़ी है, बस इसका स्पीड अच्छी नहीं है यार। मैं सोच रहा था पहले पानी से चला जाऊं, क्योंकि BRDM तो पानी में तैर सकती है, पर मुझे लगता है कि ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा जोन का डैमेज खा के ब्रिज से निकलता हूँ। और बताओ यहाँ पे बाइक खड़ी है, अगर वो बाइक वहाँ पे खड़ी होती मिलिट्री पे तो कितना सही रहता, मेरे पास एक फ्लेयर भी रहती। चलो पर कोई नहीं, तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। और जोन काफ़ी बड़ा है अपने, मतलब काफ़ी दूर है अपने से, और बंदे भी कम ही लाइव बचे हैं, 20 बंदे बचे हैं। और जोन का चलो BRDM का मैं तुम्हें इंटीरियर दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ लगता है BRDM अंदर से। टैंकर है भाई। मैं सोच रहा था कि पोचिंग के मुझे बंदे मिलेंगे, तो BRDM लेके मैं जा रहा था पोचिंग की, पर ये जो पहाड़ी है सामने, इस पर BRDM चढ़ ही नहीं पाया। अब देख लीजिए खुद ही भाई, BRDM की तो यही खराबी है। ये देखिए मैं बूस्ट पे चला रहा हूँ BRDM को, तब भी नहीं चढ़ पा रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि साइड से चला जाता हूँ, क्या फ़ायदा। भाई बहुत बेकार गाड़ी है BRDM, पर कैंपर्स के लिए बेस्ट गाड़ी है, क्योंकि मतलब 3 रीलोड में शायद फूटती है ये। और सही है भाई, 3 रीलोड जब तक वो मतलब 3 स्प्रे जब तक मारेगा तब तक तो आप मुझे आराम से खा जाओगे। तो मैं आ जाता हूँ कोचिंग की, स्काउट करने के बंदे होंगे, मुझे
मुझे यहाँ कोई दिख नहीं रहा था, एकदम खाली पड़ा था कोचिंग की। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा निकाल लेता हूँ और जाता हूँ स्क्वाड हाउस पे, क्योंकि कई बार स्क्वाड हाउस पे बंदे कैंप मारे हुए रहते हैं, कभी कभार तो पूरी स्क्वाड रहती है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, पर यहाँ पे मुझे कोई दिख नहीं रहा था, तो थोड़ी लूट वूट करते हैं क्योंकि मेरे पास हीलिंग बहुत कम थी। और मैं थोड़ा स्काउट भी कर रहा था कि बंदे मुझे शायद मिल जाएं। क्योंकि भाई सोलो स्क्वाड खेल रहा हूँ, अगर कहीं से एक स्प्रे आया तो भाई गए तुरंत, नॉक वॉक नहीं होंगे, डायरेक्ट पेटी बनेगी अपनी। तो मैं यहाँ पे फुल बूस्ट करता हूँ और फिर निकलते हैं बंदे स्पॉट करने के लिए। भाई आप भी यही किया करो, क्योंकि बूस्टर तो आप घर लेके जाओगे नहीं, जितना है गेम में यूज़ कर डालो, क्या पता कभी आप बच जाओ। क्योंकि जब इंटेंस फाइट होती है 1v1 फाइट एकदम मुंह पे क्लोज, तो भाई बूस्टर ही काम आते हैं। तो मैं यहाँ पे गन स्विच करता हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हो। मतलब जो आप गन पहले पकड़े रहोगे, गाड़ी के उतरने के बाद वही गन आपके हाथ में रहेगी। तो मेरे हाथ में पहले M24 थी स्नाइपर, तो जब मैं अगर गाड़ी से उतरता तो मेरे हाथ में M24 रहती, तो अगर कोई बंदा सामने होता तो मैं मार नहीं पाता, इसलिए मैं इस कारण स्विच कर लेता हूँ। और मैं फिर से स्काउटिंग पे लग जाता हूँ, और जोन भी छोटा हो रहा, तो जोन में भी अपने को जाना था। और बंदे भी कम बचे थे, तो मैं सोचता हूँ कि चलो जल्दी से स्काउट करके मतलब मारा जाए बंदे। तो मैं यहाँ पे रूंस पे आता हूँ, पर रूंस पे कोई मुझे दिखता नहीं है, तो मैं सीधा निकल लेता हूँ पानी से ही रोजोक की साइड। और BRDM का यही फ़ायदा है कि मतलब पानी होने में भी चल जाती है आराम से। अगर आप भी कभी सोलो स्क्वाड खेलते हो तो मतलब BRDM आपके लिए बेस्ट गाड़ी है। मुझे सामने एक ड्रॉप दिखता है, तो मैं सोचता हूँ पानी BRDM से ही पानी से ड्रॉप पे चला जाऊँ, पर मैं जब तक किनारे पे आता हूँ तब तक मुझे दिखता है कि ड्रॉप लूटेड है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था जाने का ड्रॉप पे। तो फिर मैं अपना निकल लेता हूँ जोन के सेंटर पे, क्योंकि बंदे वहीं पे कैंप मारे हो सकते हैं। फिर यहाँ से भी पानी से मैं निकल लेता हूँ BRDM से। तो BRDM में तो भाई कुछ तो यूज़ हो, तो पानी में ही चला रहा हूँ। भाई देख रहे हो ऊपर ही नहीं चढ़ रहा था ये, और सामने एक ड्रॉप हो रहा था, तो सोचता हूँ कि ड्रॉप पे चल के मतलब हेलमेट और वेस्ट ले लें, क्योंकि डैमेज थे भाई कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे मेरे हेलमेट वेस्ट। तो मैं सोचता हूँ कि भाई इतने अच्छे मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा बेकार वाले ले लेता हूँ ड्रॉप में से। और ड्रॉप पे जा ही रहा था कि तभी मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पे तो पूरी स्क्वाड कैंप मारी हुई है। ये देखिए एक अभी डाजिया आई है, और इसका गिली सूट वाला बंदा यहाँ पे लेट गया। मैं इसे M24 का एक चाटा देता हूँ। मैं देख रहा था इसका हेड कहाँ है, ताकि हेड ही, और ये पड़ा इसको चाटा एक, और ये गया नॉक। इसका एक बंदा ऊपर भी था ट्रिपल स्टोरी पे, मैं सोचता हूँ इसे फिनिश कर दूँ M24 से, पर इसका एक बंदा वहाँ भी था, तो मैं यहाँ से मॉली फेंकता हूँ उसके ऊपर। तब तक ट्रिपल स्टोरी वाला बंदा मेरे को फायर देख के काफ़ी मेरी हेल्थ लो कर देता है, तो मेरा ध्यान पूरा उससे हट के ये ट्रिपल स्टोरी वाले पे चला जाता है। अब ट्रिपल स्टोरी वाले की देखिए कैसे ही मारता हूँ मैं। एक यहाँ पे पड़ता है उसको हेड, लेवल 3 उसका गया, और उसने भी मुझे एक मार देता है, मतलब अभी देखिएगा मारेगा वो ओम से। अच्छा वो बॉडी मारा, नहीं तो हेड मारता तो मैं गया था, पर अब इसका बहुत हो गया, अब इसे जाना पड़ेगा। और फिर M24 का एक चाटा मारता हूँ और ये नॉक हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ डायरेक्ट रश कर देते हैं, क्योंकि इसका एक गिली सूट वाला नॉक था और ये भी नॉक हो गया, पर मुझे क्या पता था कि गिली सूट वाला रिवाइव हो चुका है। तो मैं इस पर डायरेक्ट रश मारता हूँ,
और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी यहाँ पे। मुझे पीछे रह के एक आक और नॉक करने चाहिए थे। तो यहाँ पे मैं नेट उठ की ट्राई करता हूँ कि क्या पता भाई जो बंदा उसे रिवाइव देने गया वो शायद मर जाए नेट से। और तभी मुझे यहाँ पे 4 फुट से पाते हैं। तो भाई मुझे तो लगा था कि मेरा गेम ही खत्म। किसी तरह मैं इसे नॉक कर लेता हूँ। और मेरी हेल्थ देखिए, तो ऊपर मैं आके हेल्थ लगाने लगता हूँ। हमारे पास वेस्ट भी नहीं है और हेलमेट भाई कुछ ज़्यादा ही अच्छा है मेरे पास। तभी मुझे पीछे ऑफ का स्प्रे पड़ता है और मेरी स्कारल भी रिलोड नहीं है, तो मेरी रिलोडिंग की वजह से मैं मारे जाता हूँ। तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये गेम प्ले। तो आशा करता हूँ आपको ये गेम प्ले पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लाइक ज़रूर कर देना।